देखो, एक दिन मैया प्रसाद बना रही थी तो ठाकुर जी पहुंच गए। बोले मैया, बोले प्रसाद छूना मत। बोले क्या बात है? तो भगवान कहते हैं माता आज हम प्रसाद क्यों ना पाए? तो माता कहते हैं अभी नहीं, जब तक पूजा ना हो जाए तब तक प्रसाद छूना मत। भगवान बोले किसकी पूजा? बोले बाबा से जाकर के पूछो। तो ठाकुर जी नंद बाबा के पास जाकर के कहते हैं बाबा बाबा आज माता को क्या हो गया, प्रसाद खाने को नहीं दे रही है। तो नंद बाबा कहते हैं लाला आज इंद्रदेव का पूजा है इसीलिए। अच्छा, बोले बाबा ये इंद्रदेव का पूजा क्यों किया जाता है? बोले बेटा अगर हम इंद्र के पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के बारिश करता है झूम झूम करके। अगर इंद्रदेव बारिश करता है तो घास उगती है, घास उगती है तो घास को गाय खाती है, गाय खाती है तो ज्यादा दूध देती है, दूध देती है तो दूध से दही बनता है और दही से मक्खन बनता है और उस मक्खन को विक्रय करते हैं, इसीलिए इंद्र महाराज की पूजा किया जाता है। देखो भगवान कहते हैं इंद्रदेव का तो ड्यूटी है बारिश करना, ये उसकी ड्यूटी है, घूस नहीं देना चाहिए। अगर पूजा करना ही है तो गोवर्धन महाराज का करो। गोवर्धन महाराज की पूजा, हाँ, तो इंद्रदेव भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, स्वयं परमात्मा को भी इंद्रदेव पहचान नहीं पाते हैं। वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। आगे गोवर्धन लीला की चर्चा आती है। एक दिन मैया प्रसाद बना रही थी, ठाकुर जी पहुंच गए। मैया, ए लाला, छूना नहीं, क्या बात है? माँ, मैया आज हम प्रसाद क्यों ना पाए? अभी नहीं, जब तक पूजा नहीं है जाएगी तब तक नहीं खाने को मिलेगा। किसकी पूजा? बाबा से जाके पूछो। ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा आज ना जाने मैया को का है गो, बढ़िया रबड़ी मालपुआ गुजिया बना रही, बड़े बड़े गुजा बना रही, पर मुंह को खाने को तक ना दे रही है, का बात है गई है? तब नंद बाबा ने कहा लाला आज के दिन इंद्र महाराज की पूजा की जाती है। बाबा ये इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाए? बेटा इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है, बारिश करता है, बारिश करवाता है। जब बारिश करवाता है तो घास उगती है, घास को गायें खाती हैं, गाय जब घास को खाती हैं तो दूध ज्यादा देती हैं, दूध से दही होता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन को विक्रय करने से घर की सामग्री को लाया जाता है, इसलिए इंद्र महाराज की पूजा की जाती है। ठाकुर जी बोले बाबा बुरा ना माने तो एक बात बोले, हाँ, इंद्र की ड्यूटी है बारिश करवाना, ये उसकी ड्यूटी है, घूस नहीं देना चाहिए। अगर पूजा करनी ही है बाबा एक काम करो। बोले क्या? हमको जो है पूजा इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। बोलो गोवर्धन नाथ की। इसीलिए सारे ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने समझाया, नंद बाबा को भी समझा दिया। अब हमको पूजा गोवर्धन नाथ की करनी है, गोवर्धन पर्वत की करनी है। ठाकुर जी की वार्ता को सारे ब्रजवासियों ने मान लिया। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में गोवर्धन महाराज के पास गए। भैया पूजा कैसे की जावे? इंद्र की पूजा तो हमें पता है पर तुम्हारे देवता की पूजा पता नहीं है। ठाकुर जी बोले बाबा सबसे पहले स्नान करवाओ, गोप ग्वाल मटका ले करके जमुना जी से जल लाए, गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाए, 40, 50, 60, 80 मटका डाला। महाराज इतना भारी विशाल शरीर गोवर्धन महाराज का, विशाल पर्वत, 80-90 मटका में गोवर्धन महाराज की मूंछ तक गीली ना मिली। ब्रजवासी थक गए, ब्रजवासी थक गए और थक करके चकनाचूर हो गए। बोले भैया तेरह देवता 80-90 मटका में अपनी मूंछ तक गीली ना कर पाओ, पतो ही नहीं कितने जन्म में ये स्नान कर पाएगा। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जल की यही व्यवस्था हो जाती है, सब अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने उसी समय मानसी गंगा का स्मरण किया और कल कल किलनोद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। लो भैया अब बढ़िया स्नान करवाओ। सब ब्रजवासी प्रसन्न है गए। बोले भैया गजब है गो, बड़ो अच्छो देवता है। सब ब्रजवासी जो है स्नान करवाने लगे। गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप होने लगा। देखो भगवान ने तो ब्रजवासी को मना लिया, लेकिन इंद्रदेव भगवान को पहचान नहीं पाए। तो इंद्रदेव कहते हैं एक बच्चे के कहने से गोकुल वासियों ने मेरा अपमान किया, इस अपमान का कष्ट सबको भोगना पड़ेगा। तो इंद्रदेव कहते हैं जाओ जाकर के पूरे गोकुल वासियों को तहस नहस कर दो, जल से डुबा दो।